गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर्ट क्लास में आपका, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में याद कीजिए हम लोग पढ़े थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे याद होगा आप लोगों को। ए में 4 फार्मूला लिखाए थे, बी में 4 फार्मूला लिखाए थे, यानी कि आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंगली बात करें तो हम लोग चल रहे थे 15 का सी चल रहे थे, के सी सीना के अकॉर्डिंगली बात करें तो 6.2 चल रहे थे एनसीईआरटी में, तो अभी 3.3 ही में चल रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। दूसरा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। और तीसरा था आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और चौथा था कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, तो माइनस 2 साइन ए और साइन बी था। और उसी के नीचे एगो स्ट्रिक बना के लिखे थे, माइनस को रिप्लेस कर दिए थे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर था 2 साइन ए साइन बी। अब बी में आपको याद कर लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लिखवाए थे, तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला था तो 2 साइन ए प्लस बी बाई में 2 कॉस ए माइनस बी बाई में 2। फिर उसी तरह से आ जाइए साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई में 2 साइन ए माइनस बी बाई में 2। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखाए थे 2 कॉस ए प्लस बी बाई में 2 कॉस ए माइनस बी बाई में 2। कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला था माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई में 2 और साइन ए माइनस बी बाई में 2। और उसके नीचे स्ट्रिक था, 2 नोट्स लिखवाए थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेम हो जाता था। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी था, तो उसमें फार्मूला हम लोग लिखे थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन याद होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर भी था, तो सब लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बोल रहे थे बताने के लिए। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन किए होंगे, 12 या 13 क्वेश्चन किए थे, 12 या 13 क्वेश्चन किए थे। देखते 12 या 13, एक मिनट। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक करवाए थे, जो आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो 24 था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, 14 था, तो एग्जाम्पल मेरा 15 चल रहा है, तो 15 में आपका क्या है, पीटी कर देना है। प्रूफ डेट है cos 10 cos 30 cos 50 डिग्री cos 70 सब इंटू में, ठीक है, इक्वल टू 3/16 लाना है। 3 क्या लाना है, 16। कोशिश कीजिएगा समझने का, इजी है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश। चलिए सॉल्यूशन LHS, तो क्या लिखिएगा, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री। याद होगा आपको बताए थे लिखते समय, तो सबसे बड़ा पहले और उसके बाद सबसे छोटा, फिर जो जिसका वैल्यू जानते हो वो सबसे लास्ट में होता है। इस तरह से हम लोग बनाए थे अपना थिंकिंग। तो cos 70 पहले कर लीजिएगा, फिर cos 10 कर लीजिएगा, और फिर cos 50, किसका वैल्यू जानते हैं, 30 का जानते हैं, तो cos 30। ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब देख रहे हैं ना, cos है, cos है, तो हम लोगों को फार्मूला याद है, ए का तीसरा वाला याद कीजिए, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो 2 cos ए cos बी 2 cos ए cos बी। तो cos ए cos बी 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे में डिवाइड, तो 2 फार्मूला याद होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही कोडिंग से याद करते हैं इसको। और ये cos 50 हो जाएगा, और 30 डिग्री अभी लिख लेते हैं, 30 का वैल्यू रख देंगे, अब बाई में 2
अब इसका वैल्यू अभी आप लोग को कौन सा ए का तीसरा बोल रहे हैं, तो 2 cos A cos B, तो फार्मूला हो जाता है cos में जुटेगा, cos में जुटेगा तो 80 हो जाएगा, जुटेगा तो 80 प्लस फिर घटता है तो cos में ये क्या हो जाएगा, 70 में से 10 चला जाएगा तो 60 डिग्री। फार्मूला नंबर बता रहे हैं, ए का तीसरा वाला लगा रहे हैं हम, फार्मूला आपके कॉपी में है, इसको रहने दीजिएगा, cos 50 और इसका 30 का वैल्यू आपको याद है √3/2। चलिए तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, जल्दी कीजिएगा यहाँ तक। चलिए देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, इसको इंटू कर लीजिए, और इसमें है जो कि इससे इंटू कर लीजिए, तो इंटू कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 80 और cos 50, और फिर इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आता है प्लस ये cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और ये हो जाएगा cos 50, ठीक, ये हो गया, और ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो √3/4 बाहर कर लीजिए, ठीक। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो बोलिए क्या लिखिएगा, तो ये एलसीएम ले लीजिएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 80 और cos 50, ठीक, और प्लस cos 50 और ये आपका आ जाएगा √3/4। अब ये फिर से वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगाइए, तो क्या लगाइएगा बोलिए, सेम फार्मूला, तो cos में जुटेगा तो cos में ऐड कीजिएगा तो 80 + 50 130 हो जाएगा, प्लस cos ये क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और प्लस cos 50 और ये 2 × 4 हो जाएगा आपका क्या, तो √3/8। अब जानते हैं कि हम लोगों का वैल्यू याद है 190 तक याद है, तो 130 को क्या लिखिएगा, तो cos 180 - 50 और ये सेम, इसका वैल्यू तो होता है √3/2 और ये cos 50 और ये हो जाएगा √3 और cos 180 - थीटा माइनस याद है ना 180 - थीटा, तो 180 के केस में cos तो cos, और घर के अनुसार प्लस माइनस, तो कौन सा घर में, सेकंड घर आप लोगों को याद करवाए थे ASTC, सेकंड घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का होता है, तो जल्दी चलिए, तो ये इनसे ये गया और √3 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, फास्ट कीजिएगा। अब इस तरह से बन जाना चाहिए, जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का पैटर्न का बन जाएगा आप लोगों से ना, तो इस तरह से आपसे एग्ज़ाम्पल भी बहुत सा दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल नंबर RS अग्रवाल में 17 है, 18 है, और यहाँ 23 से लेकर 25 तक है इसी पर, तो ये हो जाएगा सब लगभग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, हम लोग कर ले रहे हैं, एक तो आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछ दिया था, उसको देख लेते हैं, तो देखिएगा जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 16 हो जाएगा आपका, इफ cos x और cos y = 1/3 एंड sin x और sin y 1/4,
प्रूफ कर देना है, पीटी कर देना है tan x प्लस वाई बाई में 2 यहाँ 3/4 3/4। चलिए 3/4 लाना है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए बोलिए कैसे कीजिएगा। तो सॉल्यूशन गिवन दे दिया है, तो cos x cos y, ठीक है, इक्वल टू क्या 1/3। तो बोलिए ये फार्मूला लगा दीजिए, b का तीसरा वाला लगाइए, cos a प्लस cos b का था ना 2 cos x प्लस y बाई में 2, फिर cos x माइनस y बाई में 2। पूरा आपको फार्मूला लिखवा दिए हैं, देख सकते हैं। इसको 1 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा 1। लास्ट वीडियो में पूरा है एंड और आपको वो दे दिया साइन x और प्लस साइन y इक्वल टू 1/4 दे दिया है। अब साइन a प्लस साइन b का फार्मूला हम आपको लिखवाए थे, याद कीजिए 2 साइन x प्लस y दोनों का जोड़ पाई में 2, फिर cos x माइनस y बाई में 2 इक्वल टू 1/4। इसको दूसरा कर लीजिए। हमको देखिए क्या चाहिए, हमको tan चाहिए, तो किसको किससे डिवाइड किया जाए कि मेरा tan आ जाए, किसको किससे डिवाइड करे कि मेरा tan आ जाएगा। तो आप लोग देखिए और बोलिए किसको से डिवाइड किया जाए, फास्ट कीजिएगा। किससे डिवाइड किया जाए कि आ जाएगा मेरा। तो इसमें साइन है और इसमें cos है और tan के लिए साइन बाई cos चाहिए, तो उसको ऊपर रखिए। सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, तो सेकेंड डिवाइड इसको ऊपर रखिए, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई में 2 और cos x माइनस वाई बाई में 2, और इसको नीचे रख लीजिएगा। तो 2 cos x प्लस वाई बाई में 2 और cos x माइनस वाई बाई में 2 इक्वल टू 1/4 और ये 1/3। तो 2 से 2 गया, ये सही। तो साइन बाई कॉस tan x प्लस वाई बाई में 2 और ये नीचे वाला पलटी मार देगा, तो 3/4 यही लाना था। जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए, चलिए जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। में देखिए क्या कह रहे हैं। 17 में आपका है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं, उसी से रिलेटेड है, फिर से हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे ऐसे दिया हुआ, एक क्वेश्चन था, ये देख लीजिए ऐसे, ये शायद बताए हैं हम, हाँ बताएं, हाँ बताए हैं। ये क्वेश्चन क्या का है, 70 ऐसे दे दिया, पीटी कर देना है आपको। तो cos 2x cos x/2 cos 3x और cos/2 इक्वल टू साइन 5x और साइन 5x/2 5x/2। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी सीना का ये क्वेश्चन है इजी, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन LHS, तो cos 2x और cos x/2 माइनस cos 3x और cos 9x/2, ठीक है। cos है, साइन cos है, यहाँ 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से अंदर में मल्टीप्लाई, तो बाहर में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 cos
यहाँ cos x/2, यहाँ भी 2 से तो दोनों में हो जाएगा, तो cos 3x तो cos 9x/2। चलिए अब आपके पास फार्मूला है, बोलिए। तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो cos, तो याद कीजिए cos वाला फार्मूला, cos कौन देता है, A का 3 देता है। तो क्या होता था, cos में जुटता है, cos में क्या होता है, पहले जुटता है, तो जोड़िएगा तो ये है 2x, ये x/2 है, तो 2 और आधा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5/2, फिर प्लस cos दिस 2x माइनस इतना कीजिएगा तो 2 में से आधा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ चला जाएगा, 2 में से हाफ चला जाएगा तो कितना 3/2 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया, ठीक। अब इसका बात की ये cos में पहले जुटता है, तो जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, जुटेगा तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 9 तो 15/2 प्लस cos दिस माइनस दिस, ये बड़ा वाला पहले लिखाता है, तो ये हो गया 9, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 6, तो 6 में 9 में से 6 चला जाएगा तो 3, तो 3x/2। अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट खोलिएगा ना, तो ये से ये आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये से ये आपका चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये cos, और ये माइनस cos 5x 15x/2, ठीक है। अब कौन बड़ा, ये छोटा वाला पहले है, बड़ा वाला पहले है, तो याद कीजिए b का स्ट्रिक वाला, तो b का स्ट्रिक क्या कहता है 1/2, b का स्ट्रिक कहता है 2 sin इतना प्लस इतना /2, तो ये इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और ये 2.5 हो जाएगा, तो जुड़ेगा तो पहले घटेगा, पहले क्या हो जाएगा, घटेगा, पहले क्या हो जाएगा, घटेगा, तो पहले घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ बाई 2, तो जोड़िएगा बाई 2 कीजिएगा तो साइन में, तो ये 2.5 आइए 7.5, तो 10/2 तो 5 हो जाएगा, फिर साइन दिस माइनस दिस, तो ये 7.5 7/2 7.5 आइए 2.5 है, 7.5 में से 2.5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, अब 5/2 तो 5/2, तो ये 2 से 2 गया, तो ये साइन 15x, और ये साइन 15x/2, ये हो गया आपका RHS। इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल में दे दिया था जो कि उसमें गलती से माइनस लग गया, आप लोग फास्ट कीजिएगा इसको। 18 बोलिए, 18 एक क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा, चलिए जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट कीजिएगा। आपके बुक में है ना RS अग्रवाल में, यहाँ पर गलती से माइनस छप गया था जो कि गलत है, यहाँ पर आपका प्रूव हो गया। 19 देखिएगा क्या कह रहा है, 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसंट्रेट कीजिएगा। पीटी कर देना है आपको, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू प्रूफ कर देना है, तो 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई में 2 और कॉस गामा प्लस अल्फ़ा बाई में 2, ये हम बताएं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए हम 20 छोड़ रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसको आपको बनाना चाहिए, पहले बता दे रहे और 20 आप बनाइएगा, ठीक, एकदम सेम है। ये कॉस पर है तो हम साइन पर दे देंगे, जो आपका क्या हो जाएगा होमवर्क होगा उसको ट्राई कर लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कीजिएगा, सोल्यूशन
LHS तो क्या लिखिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा बीटा गामा। तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये दो को बना लीजिए। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, तो आप लोग पढ़े हैं 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई में ये लगा दिए प्लस, इसमें है ना बड़ा वाला बोल चुके हैं आपको कि पहले लिखेंगे, ये पहले ये बाद में, तो इसमें क्या लगाइएगा, तो 2 कि पहले इतना प्लस इतना बाई में 2, तो दोनों को जोड़िएगा तो इतना प्लस इतना बाई में 2, तो गामा गामा जुड़ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा और 2 गामा और बाई में 2, फिर क्या हो जाएगा कॉस दिस माइनस दिस, तो गामा गामा चला जाएगा, तो गामा गामा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और बाई में 2। अब बोलिए कुछ कॉमन हो रहा है आपसे, ये क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों में तो ठीक है बेस ऑन फार्मूला है, इसमें भी बेस ऑन इतना प्लस इतना बाई में 2, तो ये गामा गामा जुड़ जाएगा, फिर इतना माइनस इतना बाई में 2, ठीक है। अब दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 ये 2 से ये 2 नहीं काटिएगा, एंगल से नंबर कभी कटता नहीं है, तो यहाँ 2 तो यहाँ 2, तो 2 ले लेंगे और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2, तो कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में कॉमन कर लिए, ठीक है। बड़ा वाला पहले लिखना है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये पहले लिख लीजिएगा, तो कॉस अल्फ़ा बीटा और 2 गामा हाँ बाई में 2, और फिर यहाँ प्लस है, अब ये क्या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई में 2। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिएगा, फास्ट कीजिए, दोनों जगह से देखिए 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2, और यहाँ पर है ना ये कॉस, इसको ए पढ़ लीजिए कॉस ए और प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, तो बी का तीसरा वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस दोनों का जोड़ बाई में 2, तो लिख दे रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो मगर समझ में आ जाए, दोनों का जोड़ तो अल्फ़ा बीटा 2 गामा ए प्लस बी, यही सबको दिक्कत हो रहा था, बाई में 2 कर लिए, तो दोनों का जोड़ बाई में 2, फिर कॉस इतना माइनस इतना बाई में 2, तो अल्फ़ा बीटा 2 गामा बाई में 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और बाई में 2 और पूरा पर 2, इतना कर यहाँ तक जल्दी आइए, यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए, फास्ट कीजिएगा। क्या हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और बाई में 2। अब बोलिएगा एकदम सब आंसर दे रहे हैं कि बारी 2 से 2 कटेगा नहीं ना, तो 2 × 2 4 हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो कॉस बताइए फास्ट कीजिएगा, देखिए ये 2 को भूल जाइए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ठीक है, तो यहाँ से बीटा चला जाएगा, तो अल्फ़ा 2 गामा, तो 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो के ये भूल जाइए, तो 2 कॉमन किए थे तो एलसीएम लिए थे, तो 2 कॉमन करके कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और यहाँ 2 गामा, तो 2 ऊपर से कॉमन और एलसीएम लिए थे तो 2, तो 2 कट गया, तो अल्फ़ा प्लस गामा आई नीचे में रह जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस गामा बाई में 2। अब आ जाइए यहाँ आइए, कॉस समझना है ऐसे, ये देखिए इसको भूल गए तो ये दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये था ऐसे था, ठीक है ऐसे, तो जब भी एलसीएम लीजिएगा तो सेम ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कीजिएगा तो अल्फ़ा चला जाएगा, तो प्लस बीटा, और ये भी प्लस बीटा, तो बीटा 2 बीटा और 2 गामा, तो 2 बीटा 2 गामा, तो 2 कॉमन करके ये वाला एलसीएम लिए थे 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा
प्लस गामा, ये जो नीचे में है वो सेम सेम रह जाए। अब यही लाना था, इसी को सजा के लिख दीजिए। तो 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2, फिर ये वाला लिख दीजिए कॉस बीटा प्लस गामा बाई में 2 कॉस, और प्लस में आगे पीछे लिखते हैं तो इंटू में आगे पीछे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा बाई में 2। ये आ रही फास्ट कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। फिर आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आप लोगों से। दे दे होमवर्क ना, बना ही लीजिएगा ना। तो कॉस बताए हैं आपको, साइन वाला बना के लाना है। साइन वाला क्या करके लाना है, बना के लाना है। चलिए इस तरह का है, ट्राई कीजिएगा, आगे बता देते हैं हम आपको। 20 आपका होमवर्क हो जाएगा। 20 कर लीजिएगा। पीटी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा और साइन गामा, और माइनस है यह, माइनस साइन अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 4 साइन, सेम क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में 2 और साइन बीटा प्लस गामा बाई में 2 और साइन गामा प्लस अल्फ़ा बाई में 2। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग नहीं बना रहे, कुछ लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का है, देखिए, ऐसे दे दिया 21, पीटी कर देना है आपको। तो 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0 लाना। इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना। चलिए बोलिए कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन LHS तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो 2 कॉस पाई बाई 13 और कॉस 9 पाई बाई 13, ये कॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक है। तो 2 कॉस A कॉस B, 2 कॉस A कॉस B, तो आपका फार्मूला हो जाएगा A का तीसरा वाला। तो A का तीसरा क्या करता है, कॉस, तो दिस प्लस दिस, तो इसको पहले लिख सकते हैं, तो इतना प्लस इतना, तो 9 प्लस 5 बाई 13, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, और फिर इतना माइनस इतना, तो 9 पाई बाई 13, बड़ा वाला पहले है, छोटा वाला बाद में। ये हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। तो कॉस 13 पाई बाई 3 पाई बाई 13 और ये कॉस पाई बाई 13, ठीक है। चलिए इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में बोलिएगा, शॉर्ट में जल्दी। एलसीएम लेंगे तो 13 तो सेम तो 13 हो जाएगा, तो 9 और 1 10, तो 10 पाई 13, इसको क्या 8 पाई 13, ये कॉस 3 पाई और ये कॉस, हाँ तो इसको क्या लिखा जाए, आप लोग बोल सकते हैं इसको क्या लिखा जाए। यहाँ आ जाते हैं, बोलिए। आप लोग 2 केस पढ़ाए हैं, 180 का केस आपको पढ़ाए हैं, तो 180 का केस पढ़ाए हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉस जी
10 है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13। देखिए तो एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 13 हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि सब हमको ये देखिए π/13 ये है जो कि हम लोगों को 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा रहता है तो उसको क्या कर रहता है, आपको बताए थे, हमको वैल्यू 19 ही तक याद है। तो 13 का 13 का टेबल में तो आता नहीं है, तो 13 1 जा 30, तो कितना ज़्यादा 13 है, आपको तो 10 लिखना था, तो कितना ज़्यादा लिख दिए, तो 3, तो 3 घटा दिए। इसको बोलिए, इसको क्या ये 8 है, हम 13 का टेबल में 8 नहीं आता है, तो 31 जा 30 कर लीजिए, 31 जा 30, तो कितना ज़्यादा लिख दिए, आपको तो 8 लिखना था, तो 5 ज़्यादा लिख दिए, तो 5π/30। ये दोनों को सेम सेम उतार दीजिए, ये क्या था 3 था, तो ये हो जाएगा cos 3π में 13, और ये हो जाएगा cos 5π में 13। अब 180 के केस में याद है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, आइए cos ये हो जाएगा। चलिए, तो ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर 0, यही लाना है। फास्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब एक वर्ड लिखवाए थे आप लोगों को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखवाए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो 22। इधर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर जो बोलिएगा बता देंगे आपको, ठीक है। तो इफ cos a प्लस बी, यहाँ दे दिया है sin c माइनस डी, यहाँ cos a माइनस बी और sin c प्लस डी, देन पीटी कर देना है आपको, पीटी कर देना है tan a इंटू tan b और tan c प्लस tan d इक्वल टू 0, ये लाना है, ठीक है। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और है जो लिख दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिर 23, इफ sin 2a, यहाँ sin 2b, लेमडा है तो पीटी कर देना है इसको, tan a प्लस बी, यहाँ tan a माइनस बी इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 24, इफ y sin 5 इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस 5, पीटी कर देना है आपको x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस 5, यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ कॉट थीटा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपको बताए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन 22 का कर रहे हैं, ठीक है। गिवन में दे दिया है तो लिख दीजिएगा, गिवन में गिवन तो cos a प्लस बी और sin c माइनस डी इक्वल टू cos a माइनस बी इंटू sin c प्लस डी। तो रूल कहता है ना कि सेम वाले को एक तरफ ले जाना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो हमको भी नहीं आता,
कोशिश करना है समझने का। पहले सेम वाले को एक तरफ, ट्रिगो वाला एक तरफ, बिना ट्रिगो वाला एक तरफ। अब यहाँ ट्रिगो तो दोनों तरफ है, तो पूरा साइन वाला एक तरफ, कॉस वाला एक तरफ कर लीजिए। तो इसको इधर ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, और बाई में कॉस ए माइनस बी, और इसको इधर ले जाइए, तो साइन सी प्लस डी, और यहाँ साइन सी माइनस डी। एगो लास्ट क्लास में आप लोग लिखवाए थे हम कि ए बाई में बी है, और यहाँ सी बाई में डी है। तो अप्लाइंग सी कंपो एंड डिविडेंडो। तो कंपो का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ जाना, तो दोनों तरफ यही हो जाएगा, तो सी प्लस डी। और डिविडेंडो का मतलब होता है ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाना, ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाना। तो यहाँ देखिए, अगर फार्मूला से बनाएंगे तो इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे तो आप फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, टॉस करेंगे, बहुत भयंकर आंसर आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखिए जैसे ही कीजिएगा तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये नीचे आके अपने में से घटा लेगा। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ये साइन सी प्लस डी प्लस ये हो गया होगा, तो ये साइन सी माइनस डी, और यहाँ भी यही हो जाएगा, तो साइन सी प्लस डी, यहाँ साइन सी माइनस डी। और याद कीजिए फार्मूला आपके पास है, बोलिए, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो याद कीजिए ए का तीसरा वाला, तो 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ ए का चौथा वाला, तो ए का चौथा क्या कहता है, -2 साइन ए साइन बी। आपके कॉपी में है, देख सकते हैं। ये ए का पहला वाला 2 साइन सी कॉस डी, ए का दूसरा वाला तो 2 कॉस सी और साइन डी, ये फॉर्मूला है। तो 2 से 2 गया, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ये भी कॉट हो जाएगा, यहाँ टैन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, सॉरी ये कॉट हो जाएगा। और हमको प्रूफ में चाहिए, सब टैन में चाहिए, तो कॉट को क्या में चेंज कर दीजिए, टैन में। तो इसको लिखिएगा टैन ए और टैन बी, ये तो टैन है ही, सी है, इसको टैन डी फास्ट कीजिएगा, टैन डी। अब क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टैन ए टैन बी और टैन डी, ये इक्वल टू माइनस में और टैन सी, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या, ए बी, आइए कॉस, तो ये कॉट हो गया, कॉट को टैन लिख दिया, सॉरी, तो यहाँ टैन आ जाएगा, ये गलत हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, टैन ए टैन बी और टैन सी, और ये इधर जाएगा तो माइनस टैन डी, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो टैन ए टैन बी और टैन सी और प्लस टैन डी इक्वल टू जी। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, तो
इसके बाद आप इसमें ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। हिंट कर दे रहे हैं आपको, इसमें ये हो गया होगा। देखिए 23 का आपको सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं। 23 23 गिवन में दे दिया क्या, साइन 2a, ये साइन 2b। तो ट्रिगो को एक तरफ कर लीजिए, तो साइन 2a बाई में साइन 2b, यहाँ लेम्डा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्या है, कुछ नहीं तो 1। अब क्या कर लीजिए, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो साइन 2a प्लस साइन 2b, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b। इधर जाके जुटेगा तो ऊपर जाके जुटेगा तो 1, और ऊपर वाला में से नीचे आके घट जाए। यही फार्मूला आपको आता है, जल्दी बोलिएगा, बता ही दे रहे हैं, बोलिए। तो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का पहला वाला, तो 2 साइन, दोनों का जोड़ बाई में 2, तो 2 कॉमन करके कट गया, तो ए प्लस बी, और कॉस दिस माइनस दिस बाई में 2 कॉमन करके कट गया, तो ए माइनस बी। जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है। 2 कॉस, दोनों का जोड़ बाई में 2, तो 2 कॉमन करके कट गया, तो ए प्लस बी, फिर क्या, साइन इतना माइनस इतना बाई में 2, तो 2 कॉमन करके कट गया, ये लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1, तो 2 से 2 गया, तो क्या लिखिएगा बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका cot a माइनस बी, तो लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1। लेकिन प्रूफ में tan cot नहीं चाहिए, तो cot को क्या लिख सकते हैं, tan, तो tan a प्लस बी बाई में tan a माइनस बी। एक ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम अगला दिन बता देंगे, ठीक है। तो 24 बना लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, उधर ले जाइएगा, आई एक्स को इधर ला दीजिएगा, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये इधर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बनाइएगा, नहीं बनेगा बता देंगे, ठीक है। आज के लिए रहने दीजिए, थैंक यू, बना लीजिएगा पूरा।